The topic is the reality check. जो विषय था जिसके बारे में बात कर रहे थे, वास्तविकता की जांच। The reality check of a true Christian. एक सच्चे मसीह की वास्तविकता की जांच। So this sermon will give us a kind of opportunity to know whether we are growing towards Christianity or not. ये प्रचार हमें एक मौका देगा ये जानने के लिए कि क्या हम मसीहत में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। It is very important to evaluate our life once at least in a year. और बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को कम से कम साल में एक बार जरूर जांचें। And we need to understand not everyone those who call themselves as a Christian actually they are a Christian. और हमें ये भी समझना है कि हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है असलियत में वो मसीह है नहीं। You are not Christian when you say yourself a Christian. आप तब मसीह नहीं है कि जब आप कहते हैं कि हाँ मैं मसीह हूँ। You are a Christian when you are following the paths of Jesus. आप तब एक मसीह हैं जब आप यीशु के मार्गों पर चल रहे हैं। You are following the footprints of Jesus. आप यीशु के कदमों पर चल रहे हैं। You are walking like Jesus. आप यीशु के समान चल रहे You हैं। are talking, you're behaving like Jesus. आप यीशु के समान बात कर रहे हैं, आपका बर्ताव यीशु के समान है। If you say I go to church and I'm a Christian, that's a lie. और अगर आप ये कहते हैं कि मैं कलीसिया जाता हूँ और एक मैं मसीह हूँ तो आप ये झूठ है। It is not the truth. ये सच नहीं है। The truth is सच्चाई ये है you are a real Christian only if you obey the word of God. आप केवल तभी सच्चे मसीह हैं जब आप परमेश्वर का वचन मान रहे हैं, चल रहे हैं उस पे। Otherwise you are just an occasional Christian. और नहीं तो बस आप उत्सव पर आने वाले मसीह हैं। If you're not obeying the Bible, अगर आप बाइबल को नहीं मान रहे then you are not a Christian. तो आप मसीह नहीं हैं। You cannot call yourself a believer. आप अपने आप को विश्वासी नहीं कह सकते। A believer is a person who obeys the word of एक God. विश्वासी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानता है। Amen. Amen. Are you listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Obeying the word is very, very सो important. परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। I'm going to talk to you and give you at least 10 signs that you can evaluate whether you are doing it or you are a believer or not a believer. मैं आज आपसे बात करने वाला हूं और आपको 10 बातें बताने वाला हूं और आप जिससे कि आप ये जांच पाएंगे कि क्या आप मसीह हैं कि नहीं हैं। Look at what Paul is talking to Barnabas. आप देखिए पौलुस बरनबास से क्या बात कर रहा है। In this verse in book of Acts chapter 15. प्रेरितों 15 के 36 में वो क्या कहता है। What he's saying. कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। Paul is saying let's go and check out our people whether they are growing in the Lord or not. So पौलुस ये बात कहता है कि आओ अपने लोगों को देखें कि वो बढ़ रहे हैं कि प्रभु में नहीं बढ़ रहे। We go to school. स्कूल हम जाते हैं। We write down our exams. अपने एग्जाम लिखते हैं And we get the results. और हमारे पास रिजल्ट मिलता है। That result is an evaluation whether we have been studying or not वो studying. रिजल्ट इस बात की जांच करता है और बताता है कि क्या हमने पढ़ाई की थी या नहीं की थी। Hallelujah. हालेलुया। So I'm going to give you 10 question paper today. सो मैं आज आपको 10 सवाल देने वाला हूँ। 10 question papers. 10 क्वेश्चन पेपर देने वाला So हूँ that you can check out whether you are a true Christian or not. जिससे कि आप जांच पाएंगे कि आप सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Number 1. सबसे पहली बात A true Christian walks in the light. सच्चा मसीह ज्योति में चलता है। True Christians walk in the light. एक सच्चा मसीह ज्योति में यानी प्रकाश में चलता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। A true Christian cannot walk in the darkness. एक सच्चा मसीह अंधकार में नहीं चल सकता है। You cannot walk where the people are walking. आप वहां नहीं चल सकते जहां दुनिया के लोग, संसार के लोग चल रहे हैं। Why are you in the church? आप क्यों कलीसिया में हैं? Because there is a light. क्योंकि यहाँ ज्योति है। The Lord is here. प्रभु यहाँ पर The है। presence of the Lord is प्रभु here. की उपस्थिति यहाँ पर है। The Holy Spirit is moving. पवित्र आत्मा यहाँ चल रहे If हैं। you are a true Christian, तो अगर आप सच्चे मसीह हैं you will always walk where there is a light. तो आप हमेशा वहां चलेंगे जहां पर प्रकाश यानी ज्योति होगी। You will not walk in the darkness. आप अंधकार में नहीं चलेंगे। You will not hide yourself. आप अपने आप को नहीं छुपाएंगे। You will not hide your phone. अपने फोन को नहीं छुपाएंगे। You will not hide your body. अपने शरीर को आप नहीं छुपाएंगे। I mean, you not hide means you will not go in the darkness. कहने का मतलब कि आप अंधकार में नहीं जाएंगे, आप ज्योति में रहेंगे। What Jesus said यीशु ने क्या कहा? in 1 John chapter 1 verse 7. और पहला यूहन्ना 1 के 7 में यीशु ने क्या कहा? Jesus said like this. यीशु ने इस प्रकार से कहा
Let me see when the पर media. यदि जैसा वह ज्योति में है Yeah. वैसा ही हम भी ज्योति में चलें Yes. तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं हाँ। और उसके पुत्र हाँ। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Praise the Lord. आमेन आमेन Hallelujah. हालेलुया। Are you a true Christian? क्या आप सच्चे मसीह हैं? If you're a true Christian, क्या अगर आप सच्चे मसीह हैं you are going to walk in the light. तो आप ज्योति में चलेंगे। You are going to walk in the तो आप light सच्चे मसीह में सच्ची ज्योति में चलेंगे because He is the light. He क्योंकि put the वो screen ज्योति there. है। Jesus is the light. यीशु मसीह ज्योति है। If I am a true Christian, अगर मैं एक सच्चा मसीह हूँ I will walk in that light. तो मैं उस ज्योति में चलूंगा। Why I will do that? क्यों मैं ऐसा करूंगा? Because the moment I walk in the light, क्योंकि जिस क्षण मैं ज्योति में चलता हूँ I will have a fellowship with Jesus. और मेरी संगति यीशु के साथ होने लगती है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। I will have that fellowship with Jesus. और मेरी संगति यीशु के साथ होने लगती है। There are so many people, they call themselves Christian बहुत से हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं and they are in gambling. और वो जुए में हैं। Is gambling a light? क्या जुआ सही है, ज्योति No, है? it's नहीं, darkness. वो अंधकार है। And they are in prostitution. और वो व्यभिचार में है, प्रोस्टिट्यूशन में, वैश्यागिरी में है। That is a darkness. और वो एक अंधकार है। A true Christian will always stay away from sin. एक सच्चा मसीह हमेशा पाप से दूर रहेगा। He will always walk in the light. वो हमेशा ज्योति में चलेगा। And to walk in the light, और ज्योति में चलने के लिए two things will happen in your life. आपके जीवन में दो काम होंगे। Number one, सबसे पहला you काम, will live a transformed life. आप एक परिवर्तित बदला हुआ जीवन जिएंगे। All right. Transformed life. बदला हुआ जीवन Very important. बहुत ही जरूरी है There are ये। so many Christians. बहुत से ऐसे मसीह हैं, They are Christians now, वो अब मसीह हैं but they are living the old ways. लेकिन वो पुराने मार्गों में ही चल रहे They हैं। are still lying. अभी भी झूठ बोल रहे They हैं। are still practicing wrong things. अभी भी गलत बातों का अभ्यास वो अपने जीवन में करते They हैं are still doing fraudulent things with people. और अभी भी वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। We're still deceiving people. अभी भी लोगों को भरमा रहे हैं, धोखा दे रहे So हैं। it's very important for us to understand सो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को that समझें we must live a transformed कि life. हम एक बदला हुआ जीवन जिएं। हम क्या गाते हैं? जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। अगर जीवन नहीं बदला तो भैया यहाँ क्या कर रहे हो? अगर जीवन नहीं बदलेगा और बदले हुए लोगों के साथ रहोगे तो बदले हुए लोगों को आप दुखी करोगे। अरे क्या करता है उनको? दुखी करता है। आपकी माता बदल गई है, पहले बहुत बेकार थी पर अब वो बाइबल पढ़ती है, वचन पढ़ती है, प्रभु का डर मानती है, प्रार्थना करती है और आप बदले नहीं हैं। आप अपनी माँ के ऊपर कहर डाल रहे हैं। माँ आंसू बहा रही है। वो माँ पहले मारती थी, अब मारती नहीं है क्योंकि वो बदल चुकी है। अब वो बदल चुकी है और क्योंकि वो बदल चुकी है उसका फायदा हम उठा रहे हैं। अक्सर ना बदले हुए लोग बदले हुए लोगों का फायदा उठाते हैं। उनको लगता है ये मेरी तरह लड़ाई तो कर नहीं सकते, ये मेरी जुबान तो बोल नहीं सकते, मेरी तरह गाली गलौज तो कर नहीं सकते, तो मेरे को जो मन में आए मैं इनका कर देता हूं, मेरे को जो बोल में आए मैं बोल देता हूं। कसम खुदा की अगर वो जिंदा हो जाए फिर से पुराने जीवन में, हालेलुया, तो 2 मिनट में आपको बता सकते हैं, 2 मिनट में आपकी जुबान और आपकी लगाम और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। पर क्योंकि वे मर चुके हैं और यीशु उनमें जिंदा है, इसीलिए वो आपकी भाषा में आपको जवाब नहीं देते हैं। यस, हालेलुया, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? यस, हालेलुया। Let's live a transformed life. आइए हम एक बदला हुआ परिवर्तित जीवन जिएं। We try to attack believers with a non-transformed life. और हम बिना बदले हुए जीवन के साथ विश्वासियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। Means Gaurav is changed. मान लीजिए गौरव बदल चुका है, He will not lie. वो झूठ नहीं बोलेगा, He will not abuse. वो गाली नहीं देगा, He will not fire back. और वो पलट कर उत्तर नहीं देगा, He will not talk in my language. वो मेरी भाषा मेरी जैसे बात नहीं करेगा। So let me do whatever I want to do. सो ठीक है, मैं जो मेरा मन करेगा मैं उसके साथ वो करूंगा। Let अब me say whatever I want to जो भी say. मेरे मन में आएगा मैं उसे बोल दूंगा, Because I know he will not react. क्योंकि मुझे मालूम है हाँ वो पलट कर जवाब नहीं देगा।
मिलेगा। This is the problem. यही परेशानी है। This is the problem in the churches today. कलीसियाओं में आज यही समस्या है। There are transformed people and there are non-transformed people. परिवर्तित लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो अभी तक बदले ही नहीं। And both can be recognized from the gate. और दोनों को ही आप दरवाजे से ही पहचान सकते हैं। You can recognize the transformed person. आप बदले हुए व्यक्ति को पहचान सकते हैं। You can recognize the person who is crucified his flesh upon the cross. उस व्यक्ति को देखकर ही आप पहचान जाएंगे जिसने अपनी देह को, अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया है, बलिदान कर दिया है। And you can also recognize a person who has not crucified anything but living in the flesh. और आप उस व्यक्ति को भी देखते ही पहचान जाएंगे जिसने कुछ भी बलिदान नहीं किया, क्रूस पर नहीं चढ़ाया और शरीर में जी रहा है। Both are walking in the light. दोनों ज्योति में चल रहे हैं। But one is transformed and one is not transformed. लेकिन एक बदला हुआ है और एक अभी तक नहीं बदला है। Both are living in the same house. एक ही घर में दोनों जी रहे हैं। But one is Mary and one is Martha. लेकिन एक मरियम है और एक मार्था है। One is called husband and another is one wife. और एक पति है और एक पत्नी है। You both have to transform. आप दोनों को बदलना जरूरी है। When husband is transformed and wife is not transformed, then there is a fight. जब पति बदला हुआ है और पत्नी अभी तक नहीं बदली है तो तब लड़ाई झगड़े होते हैं। When wife is transformed and husband is not transformed, there will be a fight. जब पत्नी बदल चुकी है लेकिन पति अभी तक नहीं बदला है तब भी लड़ाई झगड़े होंगे। Both has to change. दोनों को बदलना जरूरी है। Both has to change. दोनों को परिवर्तन लेकर आना जरूरी है। Both party has to change. दोनों पार्टीज को बदलना जरूरी है। You see, there are group of 5 people living in a one house. आप देखिए 5 लोगों का समूह एक झुंड है, एक ही घर में रह रहे Living हैं, in one house. एक ही घर में हैं। 4 are transformed, coming to church, praising God, left everything. Now they were decaught earlier. Now they have become saints. और वो देखिए जो 5 लोग एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन जो 4 है वो बदल चुके हैं, उनका जीवन बदल गया है। वो पहले डकैती करते थे, जुआ खेलते, अलग अलग चीजें करते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया और 4 लोग मिलकर कलीसिया में आते प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं। But one person is still a goon. लेकिन एक अभी भी गुंडा है। He is still showing his goon और skills. अभी भी वो गुंडे वाली ताकत वो दिखाता है He is using such language. और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है He is using such power. और अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। Change yourself. अपने आप को बदलिए, Do some reality check. अपनी वास्तविकता की जांच लेकर आइए अपने Your जीवन language में। should change. आपकी भाषा बदलनी चाहिए, Your life should change. आपका जीवन बदलना चाहिए, Your watching should आपका change. देखना बदलना चाहिए, Hearing should change. आपका सुनना बदलना Your चाहिए tactics should और change. आपके चाल चलन में बदलावट आनी A चाहिए। true Christian walks in the light. एक सच्चा मसीह ज्योति में चलता है। A true Christian walks in a transformed life. एक सच्चा मसीह परिवर्तित जीवन में चलता है। That is why Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, oh, those who are in Christ Jesus, जो मसीह यीशु में they है all are a new creation. वो सभी नई सृष्टि They है। all are a new creation. वो सभी नई सृष्टि The है। old has gone पुराना बीत गया, and the new has come. देखो सब बातें नई हो गई हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, my मेरे brothers प्रियो and sisters, भाइयों बहनों, I want to encourage you मैं आपको today. उत्साहित करना चाहता हूँ आज की Don't सुबह, live this untransformed life. बिना परिवर्तित जीवन के ना जिए। Satan is playing with you. शैतान आपके साथ खेल रहा You है। know why you are not changed? क्या आप जानते हैं आप क्यों नहीं बदले हैं? I'm preaching a very serious message. मैं एक बहुत ही गंभीर संदेश का प्रचार कर रहा हूँ, Very serious message. बहुत ही गंभीर संदेश का। Very serious message. ये बहुत ही गंभीर संदेश है। Why your tongue is not changed? क्यों आपकी जुबान नहीं बदली है? Why your mind is not changed? क्यों आपका दिमाग नहीं बदला Why है? your life is not क्यों changed? आपका जीवन नहीं बदला है? Because Satan is trapping you. क्योंकि शैतान आपको फंसा रहा There है। is no other reason. कोई और कारण नहीं है, People are not reason. लोग कारण नहीं है आपके लिए। Oh Lord, I am not changed because this person is not प्रभु, changed. क्योंकि मैं इसलिए नहीं बदला हूँ क्योंकि ये व्यक्ति नहीं बदला है। I am not changed because my husband is not मैं changed. इसलिए नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि मेरा पति नहीं बदला है। I am not changed because my family is not मैं changed. इसलिए नहीं बदला हूँ क्योंकि मेरा परिवार नहीं बदला है। Your family and you both will give your accounts on the day of judgment. और आप और आपका परिवार दोनों न्याय के दिन आपको जवाब देना होगा। Mary was Mary because of her character. मरियम अपने चरित्र के स्वभाव से मरियम थी। Martha was Martha because of her attitude. मार्था अपने रवैये के वजह से मार्था थी। You have to decide. आपको फैसला करना You है, want to live like a Martha or you want to live like Mary? क्या आप मरियम के समान जीना चाहते हैं या फिर आप मार्था के समान जीना चाहते हैं? Live a transformed एक life. बदला हुआ जीवन It जिए। is my humble request. ये मेरा नम्र निवेदन है आप Walk सबसे। in the
light as a Christian. एक मसीह के रूप में ज्योति में चलिए। When you go back home, जब आप घर वापस जाएं, sometimes we are using face mask. कई बार हम चेहरे का मुखौटा इस्तेमाल करते हैं। We have a different mask for church service. हमारी कलीसिया की सभा के अलग मुखौटा होता है, We have a different mask for home. और घर के लिए अलग मुखौटा होता है। The moment we go home, we live a very different life. जिस क्षण हम घर जाते हैं, हम एक बड़ा ही अलग जीवन जीने लगते हैं। If you're really transformed, अगर आप सच में बदल चुके हैं, you will live just single one life, even in the absence of the people. अगर आप सच में बदल चुके हैं तो आप सच में केवल एक ही जीवन जिएंगे, बिना लोगों के, बिना किसी के देखे आप एक ही जीवन जिएंगे उसके सामने। Hallelujah. हालेलुया। There is no double life. कोई दोहरा जीवन नहीं होगा, There is no duplicate life. कोई नकली जीवन नहीं होगा, But you will live only one transformed life. लेकिन आप एक ही बदला हुआ परिवर्तित जीवन जिएंगे। You will live a simple good life even when no one is watching you. आप उस समय भी एक बिल्कुल साधारण और असली जीवन जिएंगे जब आपको कोई नहीं देख रहा होगा। To walk in the light. ज्योति में चलने के There's लिए। another thing I put it down here. और एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, Fellowship with other believers. दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करना जरूरी है। You cannot walk in light by just coming on Sunday here. आप केवल रविवार यहाँ पर आकर ज्योति में नहीं चल सकते। To walk in the light, ज्योति में चलने के लिए you must have a regular fellowship with the fellow believers. और अपने साथी विश्वासियों के साथ लगातार संगति करना आपके लिए बहुत जरूरी है। Some people come to church कुछ लोग कलीसिया आते हैं and then whole week they stay at home. और पूरे हफ्ते वो घर पे रहते हैं, Whole week they are outside. पूरे हफ्ते वो बाहर होते हैं, Whole week they are busy. पूरे हफ्ते व्यस्त रहते हैं। You cannot walk in the light then. आप ज्योति में तब नहीं चल पाएंगे। Why? क्यों? Because you have a different life. क्योंकि आपका जीवन अलग है। You are enjoying the आप world. दुनिया का आनंद उठा रहे You are हैं, enjoying your house. अपने घर का आनंद ले रहे हैं। We must have a regular fellowship. सो लगातार संगति हमारे जीवन में होनी जरूरी है। In the reality check, वास्तविकता की जांच में you must check yourself. आपको अपने आप को जांचना है। How much time I spend with other fellow believers? मैं अपने दूसरे विश्वासियों के साथ कितना समय बिताता हूँ? Do I take out times to go in the meetings? क्या मैं समय निकालता हूँ कि मैं मीटिंग में जा पाऊँ? Do I go in my local meetings? क्या मैं अपने समुदाय की मीटिंग में जाता हूँ? Do I pray with somebody? क्या मैं किसी के साथ बैठ के प्रार्थना करता हूँ? Do I have another time of fellowship and talking about Jesus? क्या मेरे पास ये समय है कि मैं कुछ अपने भाइयों के साथ बैठकर, विश्वासियों के साथ बैठकर यीशु के बारे में बात कर सकूं? How you will grow? आप कैसे बढ़ेंगे? What will you do? क्या आप करेंगे? You must have people in your life to discuss about the sermon. आपके जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ आप प्रचार पर मनन कर सके, You बातचीत कर must सके। have people so that you can discuss with them about Jesus. ऐसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए जिनके साथ बैठकर आप यीशु के बारे में चर्चा कर सकें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। एक पियक्कड़ जिंदगी भर पियक्कड़ रहता है कि उसके पास 5 पियक्कड़ और हैं बात करने के लिए। एक चुगली वाला जिंदगी भर चुगली वाला रहता है क्योंकि उसके पास 4 और चुगली करने वाली बहनें मिली हुई हैं। एक प्रार्थना वाला जिंदगी भर प्रार्थना वाला रह सकता है अगर वो 4 ऐसे प्रार्थना वालों को अपना दोस्त बना ले। एक विश्वासी जिंदगी भर अच्छा विश्वासी हो सकता है अगर वो अच्छे विश्वासियों को अपना दोस्त बना ले। You have to take out time to meet your fellow believers. आपको समय निकालना पड़ेगा ताकि आप अपने साथी विश्वासियों के साथ संगति करें, उनके साथ समय बिताएं और यीशु के बारे में आप उनसे बातचीत कर सकें। Only coming to church every Sunday is not going to help you. केवल कलीसिया हर रविवार आने से आपकी मदद नहीं होगी कि आप बढ़ सकें। And staying in home. और घर पे रह के, Mother, father, sister, brother. That's और it. माता पिता भाई बहन घर पे रह के, No. नहीं नहीं, No. बिल्कुल नहीं, Not at all. बिल्कुल भी नहीं होगा। You must have a fellowship time. आपको संगति का समय निकालना पड़ेगा। From this Sunday to next Sunday. इस रविवार से अगले रविवार तक। Oh, pastor, we have a family prayer. और पास्टर हमारी पारिवारिक प्रार्थना होती है। Very good. बहुत अच्छा है। But that is not what Bible is saying. लेकिन बाइबल इतना ही नहीं कह रही है। Bible is talking about fellowship with one another. बाइबल ये कहती है एक दूसरे के साथ संगति करना, Not fellowship within the family. और अपने परिवार के साथ ही मिलकर संगति करना नहीं, With one another. एक दूसरे के साथ। Because we do not have the fellowship with one another. क्योंकि एक दूसरे के साथ हम संगति नहीं करते, That is why we are negative about each other. और इसलिए हम हमेशा एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रहते हैं। If I pray with Gaurav, अगर मैं गौरव के साथ बैठ के प्रार्थना करूं, it is impossible to talk against him. तो बिल्कुल असंभव है कि मैं इसके खिलाफ में जाकर नकारात्मक बात बोलूं। Hello? क्या आप सुन रहे हैं मुझे?
हेलो हेलो, इफ आई प्रे विद गौरव, अगर मैं गौरव के साथ बैठ के प्रार्थना करूं, इट इज इम्पॉसिबल टू टॉक अगेंस्ट अबाउट हिम। सो बिल्कुल असंभव है कि इसके खिलाफ में मैं बात करूं। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? इफ आई प्रे फॉर गौरव, अगर मैं गौरव के लिए प्रार्थना करूं, आई विल नॉट टॉक नेगेटिव तो अबाउट मैं हिम। नकारात्मक इसके बारे में बात नहीं करूंगा। व्हाई वी आर नेगेटिव? क्यों हम नकारात्मक रहते हैं? बिकॉज़ वी आर लिविंग इन आवर ओन वेल। क्योंकि हम अपनी ही इच्छा में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन आवर ओन वर्ल्ड। अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, our walls of the house। और हमारे घर की 4 दीवारों के बीच में हम कैद हैं। Come out of your house। अपने घर से बाहर निकलें। Meet some Christians। कुछ मसीहों से मिले जाके। Not to talk, बात करने के लिए नहीं, but to pray। लेकिन प्रार्थना करने के But लिए, to share the word लेकिन of God। परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। Hallelujah। हालेलुया। Remember your first days। अपने शुरुआती दिनों को याद करें। Remember your beginning। अपने शुरुआती दिनों को याद रखें। How much time you are out। कितना समय आप बाहर रहते थे। कितनी को याद है? Yes। किसी को याद है जब आपने मसीहत की शुरुआत की थी, आपने घर छोड़ दिया था, आप ज्यादा टाइम पास्टर साहब के साथ, ज्यादा टाइम कलीसिया के साथ, ज्यादा टाइम कलीसिया के लोगों के साथ। अब क्या हो गया? अब शैतान ने आपको वापस कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि आपको ये लगने लग गया कि सब मुझे जांचते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। ये सब शैतान आपके दिमाग में झूठ डाल रहा है ताकि आप बढ़ ना सके, ताकि आप जिंदगी में आगे कुछ कर ना सके। आज भी अगर आपको ज्योति में चलना है तो पहले तो एक बदला हुआ जीवन जिए, दोहरा जीवन मत जिए, पारदर्शी जीवन जिए, ऐसा जीवन जिसमें जुबान बदल गई, आंख बदल गई, सोच बदल गई, उठना बैठना बदल गया, संगति बदल गई, पुराने दोस्ती नहीं रहेगी, ऐसे दोस्त नहीं रहेंगे जो अब फिर से उन्हीं पुरानी आदतों में लेके जाएं। और साथ ही साथ आपको अपने भाइयों के साथ संगति करनी बहुत जरूरी है, आपको मिलना बहुत जरूरी है। बाइबल मिलने के लिए कहती है। बाइबल इकलौती ऐसी पुस्तक है जो जीवन के हर एक भाग के बारे में बहुत अच्छे से बात करती है। लेट्स रीड Hebrews chapter 10 verse 25 what it says here। आइए इब्रानियों 10 का 25 हम पढ़ें और देखिए यहाँ क्या लिखा है। हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, हाँ। जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। हाँ। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, Yes। त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। हालेलुया। आपने पढ़ा, आपकी बाइबल में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जब शैतान आपको मारना चाहता है, ले जाना चाहता है, सबसे पहले वो आपको आपके घर में बंद करेगा, उसके बाद आपको नकारात्मक सोच देगा, उसके बाद बोलेगा तुम मर जाओ या भाग जाओ, क्योंकि उस वक्त कोई भी नहीं होगा आपके साथ। इसीलिए इकट्ठा रहना है, इसीलिए अपने एक दूसरे के साथ संगति में रहना है। लिखा है जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। पता क्या रीति है? कुछ लोगों की ये रीति है कि वो अपने घर में अकेले नहीं रहते, वो जरूर अपने विश्वासी भाई या बहनों के साथ बातचीत करते हैं, मिलने जाते हैं। ये आपकी असफल, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आज का प्रचार फिर से याद दिलाता हूं। मैं आज आपको ये प्रचार कर रहा हूं कि अपने आप को जांचो कि आप सच्चे मसीह हो या नहीं। वो सच्चा मसीह नहीं है जो घर के अंदर कमरे में बंद होके रहता है, जो किसी मीटिंग में जाने से कतराता है, जो संडे चर्च आके कहता है मैं मसीह हूं। आप मसीह नहीं हो सकते। खुदा ने लोग क्यों बनाए? ताकि हम एक साथ मिलकर रहें। इसलिए नहीं बनाए ताकि हम एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे की कमियां ढूंढें। इसलिए बनाया कि हम एक दूसरे के साथ रह गए। पति पहले आता था, शादी हो गई, अब पति ने आना ही बंद कर दिया। पत्नी पहले आती थी, हमने विवाह करा दिया, अब पत्नी कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे दोनों मिलकर आओ, या एक करके आओ, या पत्नी अपने दोस्त से मिलने जाए, पति अपने दोस्त से मिलने। दोस्त कौन? कॉल वाला, पहले बैठ के पीता था वो वाला? कौन सा दोस्त? यहां वाला दोस्त, प्रार्थना करने वाला दोस्त। जब पीते थे तो पीने वाले दोस्त थे, अब जब दुआ करते हैं तो दुआ करने वाले दोस्त होने चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को लग रहा है ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? Yes। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। अपने घर में, अपने 4 मेंबर में आप इतने बिजी हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है ना किसी मीटिंग में आने का। आपको मालूम ही नहीं है शनिवार को जूम पे प्रेयर होती है, वीरवार को मीटिंग होती है, मंगलवार को मीटिंग होती है। हम नहीं आ पाएंगे कहीं, क्योंकि हम अपने ही कुएं में अपनी दुनिया बसा बैठे हैं।
और जितना आप लोगों से मिलेंगे उतनी आपकी सोच खुलेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है कि एक दूसरे से मिलना मत छोड़ो। और कितनों की ये रीति है, some people have this tradition of going and meeting and having fellowship. और कुछ लोगों की ये रीति होती है, ये उनका रोज का रवैया और तरीका रहता है कि वो लगातार संगति करते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं और संगति करते हैं। And it says further, और ये आगे कहता है, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. पर एक दूसरे को समझाते रहो जो जो उस दिन को निकट आते देखते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे को समझाते रहो जो जो उस दिन को निकट आते देखते हो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। वाह, और भी अधिक। पहले हफ्ते में 3 बार जाते थे, बाइबल कह रही है अब 6 बार जाना चालू कर दो। पहले हफ्ते में 2 दिन निकालते थे, बाइबल कहती है अब 4 दिन निकालना चालू कर दो। पूरा दिन नहीं मांग रहा आपसे कोई भी, 1 घंटा 2 घंटा। ये आप किसी के लिए नहीं करोगे, ये आप अपने लिए करोगे। पैसे खर्च करने वालों के साथ रहोगे तो पैसे खर्च करोगे, पीने वालों के साथ रहोगे तो पीने सीखने लग जाओगे। आपकी जैसी संगत होगी ऐसे हम बन जाएंगे। दुआ वालों के साथ रहोगे, अभिषिक्त लोगों के साथ रहोगे तो अभिषिक्त बन जाओगे। Are you listening, people of God? Yes, क्या आप सुन रहे हैं मुझे परमेश्वर के लोगों? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। जो जो उस दिन को नजदीक आते देखो, त्यों तो ये और भी अधिक या किया। Hallelujah. Meeting. एक दूसरे से मिलना, संगति करना। So I'll repeat once again. सो एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा इस बात को। Number 1. सुनिए, पहली बात, to become a real Christian, एक सच्चा मसीह बनने के लिए start walking in the light. ज्योति में चलना शुरू करें। Jesus is the light. यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। And live a transformed life. और एक बदला हुआ जीवन जिए। Number 2. दूसरी बात, fellowship with your believers. अपने साथी विश्वासियों के साथ संगति करें। This is just one point. और ये एक ही पॉइंट है। This is important to walk in the light. ये बहुत जरूरी है, ये संगति करना जरूरी है मसीह, एक सच्चे मसीह के रूप में ज्योति में चलने के लिए। ज्योति में चलने के लिए यीशु के साथ चलना है। ज्योति में चलने के लिए मैंने 2 बातें और बताई। पहली बात बताई, बदला हुआ जीवन जियो, फिर से बदल के मत जियो। बदला हुआ जीवन जियो, फिर से बदल के नहीं। प्रभु ने जो बदला था, पुराना चला गया, नया अब वो जियो। वापिस से पुराने को मत ले आओ। बाइबल कहती है थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। एक आधी आदत भी रह गई आपके जीवन में पुराने जीवन वाली, तो आपका नया जीवन पूरा का पूरा खत्म कर डालेगी। आप जितने मर्जी अभिषिक्त हैं, जितने बड़े लीडर हैं, जितना मर्जी बड़ा काम करते हैं, पर थोड़ा सा पुराना आदत, छोटी सी पुरानी आदत इस नए जीवन को पूरी की पूरी तरह तबाह कर डालेगी। It's very important for us to believe, to understand this point. ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। Amen. Amen. Start meeting with each other. एक दूसरे से मिलना शुरू करें। If you just be in the house, अगर आप सिर्फ घर में रहेंगे, all you get is negativity. सो केवल आपको नकारात्मक ही सोच All आएगी। you get फालतू का thoughts. और फालतू के सोच विचार आपके दिमाग में आएंगे। All you will get is wasting your time. केवल ऐसे ही विचार आएंगे आपके दिमाग में जो सिर्फ आपका समय बर्बाद करेंगे। Number 2. दूसरी बात, Let me talk at least 3 because I have 10, so I have to finish next Sunday. At least 3 I have to talk. और कम से कम मेरे पास 10 पॉइंट है, तो मैं कम से कम 3 आपके साथ बात करना चाहता हूँ। Number 2. दूसरी बात पर जाएं। True Christians admit their sins. सच्चा मसीह अपने पापों का अंगीकार करता है, उसे मानता है। True Christian accept their sins. सच्चा मसीह अपने पाप को मान लेता है। How many Christians are sitting here who accept their sins? कितने मसीह ऐसे हैं जो अपने पाप को मानते हैं? They don't justify. वो सफाई नहीं देते। Now at least 50% people are raising their hands. 50% अब हाथ उठा रहे हैं। Let's see 1 John 1:8. आइए पहला यूहन्ना 1:8 में देखें And see what is written here. और देखें यहाँ पर क्या लिखा है। 1 John 1:8 says. पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, हाँ। यदि हम कहें हाँ। कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ। तो अपने आप को धोखा देते हैं। Yes. और हम में सत्य नहीं। Yeah. Hallelujah. हालेलुया। Anyone who says I have no sin is a liar. यदि कोई कहता है हमें कोई पाप नहीं है, तो वो झूठा है। Somebody say liar.
कोई कहे झूठा है। Somebody say liar. Liar. If you say you have no sin, you are a liar. अगर आप कहते हैं कोई पाप मुझ में नहीं है तो आप झूठे हैं, Because you're deceiving your own self. क्योंकि अपने आप को ही आप धोखा दे रहे हैं। The truth is not in you. सत्य आपके अंदर नहीं है। So let's admit our sins. तो आइए अपने पापों को मान लें, Let's admit our mistake. अपनी गलतियों को मान लें। Sins can be done by anybody. पाप किसी से भी हो सकते हैं, Mistakes anybody can do. गलतियां कोई भी कर सकता है, But what true Christian will do? लेकिन एक सच्चा मसीह क्या करेगा? He will call वो फोन करेगा and he will say, और वो कहेगा I'm sorry. मुझे माफ करिए, I admit my mistake. मैं अपनी गलती को मानता हूँ, I admit my sin. मैं अपने पाप को मानता हूँ, It was my mistake. ये मेरी गलती थी। But if you're not true Christian, लेकिन अगर आप सच्चे मसीह नहीं हैं, you will take people around the rock where Israelites were walking down for 40 years and died. तो आप बस बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल वो पहाड़ के चारों तरफ घूमते चक्कर लगाते रहे, वैसे ही भी आप घूमेंगे और घूमते घूमते मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। Israelites, they were roaming around for this around this rock for 40 years. और लगभग 40 साल तक वो उसके पहाड़ के आसपास ही घूमते रहे, चट्टान के आसपास ही चलते रहे। Why? क्यों? They were not ready to accept their mistake. क्योंकि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। People who do not, the revelation is people who do not accept their mistakes, their sin, they revolve around some kind of rock for 40 years. प्रकाशन ये है कि वो लोग जो अपनी गलती को नहीं मानते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार के पहाड़ या चट्टान के चारों तरफ 40 साल तक चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। One more revelation. एक और प्रकाशन सुनिए, If you do not accept your sin, अगर अपने पाप को आप नहीं मानेंगे you will have some symptoms. तो कुछ लक्षण आपके अंदर होंगे। Number one, सबसे पहला लक्षण, you will always be depressed. हमेशा निराश रहेंगे, Ah. उदास रहेंगे हमेशा। Because क्योंकि you do not accept your mistake. क्योंकि आप अपनी गलती नहीं मान रहे You हैं always come with long face. और हमेशा आप चेहरा आपका बना रहेगा, उदास रहेंगे। Number two, दूसरी बात, you will love to be alone. आपको अच्छा लगेगा अकेला रहना। Why? क्यों? If I go अगर मैं जाऊंगा and meet people, लोगों से मिलूंगा I have to accept myself. तो मुझे अपने पाप को मानना पड़ेगा। You will always stay away from people. हमेशा लोगों से दूर रहेंगे आप। Number three, तीसरी बात, you will stay away from Jesus. आप यीशु से भी दूर रहेंगे। You will do what Zacchaeus was doing, आप वो करेंगे जो जक्कई कर रहा था, watching Jesus from the tree. और यीशु को पेड़ से वो देख रहा था, Because क्योंकि he was at fault. वो उसकी गलती थी, He was a sinner. वो पापी था, He could not face Jesus. वो यीशु का सामना नहीं कर सकता था। When we are wrong, जब हम गलत होते we हैं cannot face हम anybody. यीशु किसी का सामना नहीं कर सकते। We cannot look into the eyes of somebody. हम किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते हैं। Why? क्यों? Because of our mistakes. क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से। But in love, लेकिन प्रेम में you watch. आप देखते You हैं, enjoy watching. आप देखना आपको अच्छा लगता है, You appreciate even the eyes. आप आंखों को भी सराहते हैं। प्यार में, मोहब्बत में महंगा भी अच्छा लगता है, उसकी आंखें भी सुंदर लगती है। और जब गलती हुई होती है तो यहोवा से भी आंखें चुरा कर बंदा बाहर जाता है। यस यस, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत ही जरूरी है ये बात समझना आपको। एडमिट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को मानिए। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? Adam and Eve when they sinned, आदम हवा जब उन्होंने पाप किया, God came and asked them, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने पूछा उनसे, Adam, आदम where are तू you? कहाँ है? What Adam did? आदम ने क्या किया? He hid himself. उसने अपने आप को छुपा लिया। याद रखना, अच्छे लोग कभी किसी को अपने आप को छुपाते नहीं हैं। ये जो छुप छुप के निकल जाते हैं, ये वही निकलते हैं जिन्होंने चोरी की होती है, क्योंकि उनको मालूम है हम अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं हैं। आदम को उस दिन ये पता था, रोज खुदा मुझसे मिलने आता था और रोज मैं एकदम उसका बेटा होकर मिलता था। रोज कहता था चल मेरा हाथ पकड़ के, और मेरी पत्नी का हाथ पकड़ के, तू भी आ जा बेटा। परमेश्वर पति पत्नी का हाथ पकड़ के उनको घुमाता था गार्डन में। लेकिन एक दिन उन्होंने गड़बड़ कर दिया, और गड़बड़ करने के बाद आंख में आंख डालने का हिम्मत नहीं हुआ। जब खुदा ने बुलाया आदम, परमेश्वर का टेलीफोन उसकी आवाज ही थी। आदम ने जवाब नहीं दिया, कॉल उठाया नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आपको मालूम है, ये जो ब्लॉक करना, ये जो स्टेटस छुपाना, ये जो ऑनलाइन छुपाना, ये भले लोग कभी जिंदगी में नहीं करते, क्योंकि उनकी जिंदगी बिल्कुल खुली किताब है। ये सब हरकतें आप समझदार,
You are intelligent, I think. आप बुद्धिमान हैं, आप समझ गए, समझदार You हैं, understand, I think. आप समझदार हैं, समझ गए। हाँ? 4 लोगों आज का पोस्ट 4 से उधर से छुपा दिया, कल दूसरा को उधर से छुपा दिया। क्यों आप ये लुका छुपी खेल रहे हैं? क्योंकि आप नालायक, आपके अंदर अंधकार भरा हुआ है और नालायकी सबके दिखाई नहीं जा सकती है, इसीलिए 2 उससे छुपा दिए, एक उससे छुपा दिया, इधर ये कर दिया, उधर वो कर दिया। और अगर जब जीवन खुला किताब है, आदम उस दिन क्या किया? आदम पेड़ के पीछे छिप गया। That is what happens when we do mistakes. और यही होता है जब हम गलती करते हैं। But God लेकिन परमेश्वर is a loving God. वो एक प्रेमी परमेश्वर है। He covered his nakedness. उसने उनके नंगेपन को ढक दिया। He covered the nakedness. उसने उस नंगेपन को ढक दिया। God will never preach your sin. परमेश्वर कभी आपके पाप का प्रचार नहीं करेगा। He will always cover your sin. वो हमेशा आपके पाप को ढकेगा। But you must have the guts to admit your mistakes. लेकिन आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि अपने पाप को, अपनी गलतियों को आप माने। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Yeah, be with me for some more मेरे time. साथ बने रहिए कुछ और समय के लिए, 2 to 3 minutes. 2 से 3 मिनट और। So true Christians सच्चा मसीह will admit their mistakes. अपनी गलतियों को मानेगा। You cannot talk to the argumentative people. आप बहस करने वाले लोगों से, विवाद करने वाले लोगों से बात नहीं कर सकते। I tell Gaurav, अगर मैं गौरव से कहूँ, Gaurav, गौरव you were on phone. तुम फोन पे लगे हुए थे, This is not right. ये सही नहीं है। And Gaurav talked for 1 hour. No, I was not on phone. और गौरव 1 घंटे तक यही बोलते, नहीं नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं I तो was था ही checking नहीं, the new cover. मैं तो नया कवर देख रहा था, I was not using phone. मैं फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। Then what I will do? सो मैं क्या करूंगा? You cannot talk to such people आप ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकते who do not admit their mistakes. जो अपनी गलतियों को मानते ही नहीं। परमेश्वर भी ऐसे लोगों से बात करना बंद कर देता है। अगर आप परमेश्वर को बोलते रहेंगे मेरी गलती नहीं है, मैं यहाँ ठीक नहीं हूं, एक समय पवित्र आत्मा का आपके जीवन में अभिषेक और उपस्थिति सब बंद हो जाएगा। वो तब तक आपके जीवन में जिंदा है जब तक आपको पता है कि आपने गलती की है। जिस दिन हम बोलते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, उस दिन उसका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नो पावर, नो अनॉइंटिंग, नो प्रेजेंस। कोई सामर्थ नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कोई उपस्थिति नहीं। और ट्रू क्रिश्चियन एक सच्चा मसीह will always accept their mistakes. हमेशा अपनी गलतियों को मानेगा। And to accept the mistakes, और गलतियों को मानने के he लिए will hate sin. वो पाप से नफरत करेगा। Every true Christian हर एक सच्चा मसीह will love the righteousness. उसे धार्मिकता पसंद होगी, He will love prayers. उसे प्रार्थना करना अच्छा लगेगा, He will love to hear prayers. उसे प्रार्थना सुनना अच्छा लगेगा, He will love to hear worship songs. उसे आराधना के गीत सुनना पसंद होगा। हर एक प्रभु का दास, हर एक सच्चा मसीह, जहां भी मसीह गीत लगे उसको अच्छा, उसके कानों में चुभेंगे नहीं, उसको अच्छा लगेंगे। कहीं प्रार्थना होगी वो जाके वहां बैठ जाएगा। पर जो मसीह सच्चे नहीं है, प्रार्थना चल रही होगी वो फोन पे लगे रहेंगे, आराधना चल रही होगी फोन पे लगे रहेंगे। आपको पाप से नफरत करनी है। पाप से नफरत करना बहुत जरूरी। यीशु पापियों से प्यार करता था पर पाप से नफरत करता था। क्या मैंने बोला, आपने सुना? यीशु पापियों से तो प्यार करता था पर पाप से नफरत करता था। आपको भी झूठ से नफरत होगी, आपको भी फरेब से नफरत होगी, आपको किसी की बुराई से नफरत होगी, आपको किसी की चुगली से नफरत होगी। आपको पसंद नहीं आएगा कि कोई आपको आके तीसरे की बात बोले। जब आप एक सच्चे मसीह होंगे तो you will hate that. आप उससे नफरत करेंगे And that will be sign of a true Christianity. और वही आपके अंदर चिन्ह होगा कि आप एक सच्चे मसीह हैं। Hallelujah. हालेलुया। Number 3. तीसरी बात, Number 3. तीसरी बात, True Christians keep the commandments of Jesus Christ. सच्चे मसीह यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। True Christians सच्चे मसीह will keep the commandments of Jesus वो Christ. यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे। 1 John 2:3 says, और पहला यूहन्ना 2:3 कहता है, and by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक सच्चा मसीह यीशु की आज्ञाओं को मानता है। ऐसा नहीं है, हम यहाँ कोई राजनेता वाला प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये प्रभु का वचन है और वचन में लिखा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे
तो हम जान लेंगे, हम जान जाएंगे कि हम उसे जान गए हैं। यीशु को जानना है तो यीशु के वचन को जानिए। जितना आप इस वचन को जानेंगे उतना ही आप यीशु के बारे में जानेंगे। आमीन, आमीन। मुझे समझ में नहीं आता जिन लोगों को यह पता है इस वचन से कि वो चंगा करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, उनको यह क्यों नहीं समझ में आता कि वो झूठ से नफरत करता है। जो कहते हैं वो अंधों को आंखें देता है, उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि वो पाप से भी नफरत करता है। How many are getting that? कितने लोग समझ पा रहे हैं इसे? Amen. Amen. If you're true Christian, अगर आप सच्चे मसीह हैं, if I am a true son of my father, अगर मैं अपने पिता का एक सच्चा बेटा हूँ, I will obey my father. तो मैं अपने पिता की आज्ञा मानूंगा। No matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, I will please my father. मैं अपने पिता को खुश रखूंगा, In the प्रसन्न same करूंगा। way, वैसे ही If I'm a true Christian, अगर मैं एक सच्चा मसीह हूँ, I will obey Jesus. तो मैं यीशु की आज्ञाओं को मानूंगा। It will be tough for me to forgive my enemy, मेरे लिए मुश्किल होगा दुश्मनों को माफ करना, but I will forgive my enemy लेकिन मैं अपने दुश्मनों को माफ करूंगा, because Jesus is asking me to do that. क्योंकि यीशु मुझसे ऐसा कह रहा है कि मैं ऐसा करूं। Sometimes I feel like divorcing my partner, कई बार मुझे लगेगा कि बस मुझे तलाक दे देना चाहिए अपने जीवन साथी को, but I will not do ever. लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। I will even not think about it, मैं यहाँ तक उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं, because I'm a true Christian. क्योंकि मैं एक सच्चा मसीह हूँ। Because Jesus said no, no, no divorce. क्योंकि यीशु ने कहा एक तलाक ना हो, मत करना, मत करना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many are listening आप में से today? कितने लोग सुन रहे हैं आज? Amen. Amen. So let me repeat these 3 points. तो आइए 3 बातें मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ आपके सामने। Number 1, पहली बात, a true Christian, एक सच्चा he मसीह will walk in the light. वो ज्योति में चलेगा, And to walk in the light, और ज्योति में चलने के you लिए have to do 2 things. आपको 2 बात करनी पड़ेगी। You have to live a new transformed आपको life. एक नया परिवर्तित जीवन जीना होगा, A new life. एक नया जीवन, A new life. एक नया जीवन। And number 2, और दूसरी बात, you must have a fellowship with one और another. एक दूसरे के साथ आपको संगति करनी जरूरी होगी। You must go to each other and आपको pray एक with दूसरे each के other. साथ जाकर उसके साथ बैठकर प्रार्थना करना होगा, Discuss the word. वचन को चर्चा करना होगा, Discuss the sermon. और प्रचार के बारे में बातचीत करनी होगी। Bible is saying in Hebrews बाइबल इस बात को 10:25. कहती है इब्रानियों 10:25 में, Oh, the day is approaching, so you meet more. जैसा वो दिन तुम निकट आते देखते हो वैसा तुम और करते जाओ, अधिक से अधिक करो, More have carols whole year. और ज्यादा कैरल्स को करो हर साल, Not only on Christmas. केवल क्रिसमस पर But whole नहीं, year. लेकिन पूरे साल, Carols invite you. पूरे साल आप कैरल्स करो। If carols unite you, अगर कैरल्स आपको इकट्ठा करती है, एकता में लाती have है, carols every year. तो हर साल, हर पूरे साल आप कैरल्स करो। If meeting unites you, अगर मीटिंग आपको इकट्ठा करती then है, have meeting. तो मीटिंग्स करो। If prayer unites अगर you, प्रार्थना इकट्ठा करती है, then have prayer. तो प्रार्थना रखो, But meet with each लेकिन other. एक दूसरे के साथ मिलते रहो, संगति करो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Number 2. दूसरी बात, Number 2. दूसरी बात, True Christians admit their sins. सच्चे मसीह अपने पाप को मान लेते They हैं, admit their sins. वो अपने पाप को मान लेते हैं, They always admit their वो mistakes. हमेशा अपनी गलतियों को मान लेते हैं। Oh yes, ओ हाँ, sorry. मुझे माफ करिए, Sorry. मुझे माफ करिए, सॉरी, Sorry. सॉरी, I'm really sorry. मुझे माफ करिए। I admit I'm wrong. मैं अब गलती मानता हूँ A कि मैंने true गलत Christian किया। will hate sin. एक सच्चा मसीह पाप से नफरत करेगा, Not the sinner, पापियों से नहीं, but the sin. लेकिन पाप से। He will have problem with your sin. वो उसे आपके पाप से परेशानी होगी। A pastor एक पास्टर will hate the sin. वो पाप से नफरत करेगा, He will hate the sin in you, उसे जो आपके अंदर पाप है उससे नफरत होगी, but he will not hate you. लेकिन वो आपसे नफरत नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Number 3. तीसरी बात, True Christians सच्चा मसीह will keep the commandments of Jesus वो Christ. यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा। If Jesus said, अगर यीशु कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, if you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे you will obey my तुम commandments. मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So if you love Jesus, तो अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं we must obey the commandment तो of the Lord. हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया।